हमारे वृंदावन में एक कथा है। वृंदावन में जमुना पल्ली पार एक गांव है जाको नाम है माट गांव। बड़ी सुंदर कथा है और सत्य कथा है। तो माट गांव की एक सखी हुई और जो सखी बचपन से ही भगवान से बहुत प्रेम करती थी। भगवान से यानी हमारे वृंदावन में ठाकुर जी को नाम है बांके बिहारी। तो सखी बांके बिहारी जी से बड़ा प्रेम करती थी और सखी का मन था कि काश बिहारी जी हमारो ब्याह अभी वृंदावन में है जाए। जब हमारो ब्याह वृंदावन में है जाएगो तो हम तुम्हारे रोज दर्शन कियो करेंगे। ये बचपन से ही उस सखी को संकल्प था। मन में भाव आ गया और भगवान ने ऐसी कृपा करी कि उस सखी का विवाह वृंदावन में एक सुंदर हिंदू सनातन परिवार में हो गया, जो परिवार भजन करने वाला था, भजनानंदी था। अब सखी को तो देखिए, कहते ना जिसकी जहां लगन लगी रहती है उसके बीच में अनेक बाधाएं भी आए तो उसको वो सब मायने नहीं लगता। उसको तो लगता कि बस हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। अब सखी रहती थी कहां पे? जमुना पल्ली पार एक गांव है माट गांव। आप कभी वृंदावन जाओगे तो आपको वो गांव देखने मिलेगा। तो माट गांव की सखी मन में भाव था कि हमारा विवाह हो जाए वृंदावन में। संयोग से उसकी शादी हो गई वृंदावन में। उसकी माता पिता ने पूछा लड़की के कि तू देख वृंदावन में ब्याह करेगी। जैसे ही उसने वृंदावन का नाम सुना तो उछल गई। लड़के की फोटो दिखाई, बोले हाँ हमें सब पसंद है। क्योंकि वो वास्तव में उसके लिए थोड़ी वृंदावन जा रही थी, वो तो अपने बिहारी जी के लिए वृंदावन में विवाह करना चाहती थी। अब सखी की शादी हो गई और सखी पहुंच गई वृंदावन। अब वृंदावन जैसे ही पहुंची तो मन में भाव है कि हे ठाकुर जी हमें दर्शन कब दोगे? हमने तो वृंदावन में विवाह ही इसी कारण कराया कि आपका दर्शन हो जाए। रोज अपने पति से कहती, किंतु पति कह देता अभी नहीं, जब तक मां नहीं कहेगी तब तक तुझे नहीं ले जाऊंगा। भाई आज भी कहते ना गांव में घरों में सासू मैया की चलती है कि नहीं? कई घर तो ऐसे हो गए महाराज जहां पर बहू रानी की चलने लगी, किंतु आज भी कई घर ऐसे जहां पर सासू महारानी की चलती है कि नहीं चलती? चलती है भाई। नियम देखो, वैसे तो नियम यही है, किंतु अब चाबी का चक्कर होता ना, तिजोरी की चाबी कब तक सासू मैया की कमर में खुशी रहेगी? तो बहू कहती लाओ आप बूढ़ी हो गई हमें दो। कहते ना चाबी जाते देर नहीं लगती। जो बहू थी वो कब सास बन जाती उसको पता नहीं लगता, और जो बहू बनती वो भी फिर सास बन जाती। तो कई घरों में आज भी, गांव में तो अधिकतर हमने देखा है। अब किंतु महाराज समय है ना, और ये मोबाइल के चक्कर में आजकल तो सब अपने आप में एकदम मस्ती में रहते। तो अब बेटे ने कहा कि जब तक मां नहीं कहेगी तब तक मैं लेके नहीं जा सकता। 1 महीने तक सखी रही वृंदावन में, किंतु बिहारी जी के बेचारी दर्शन नहीं कर पाई। और उसके पति ने कहा कि चल तू बहुत दिन से वृंदावन में है, चल तुझे तेरे मायके पीहर घुमा लाता हूं। सखी ने कहा बताओ, मैं आई थी जिस काम के लिए वो काम तो हुआ ही नहीं, बिहारी जी के दर्शन हुए ही नहीं, और मेरे स्वामी मेरे पति मुझे दोबारा मायके ले जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं कन्हैया, इसी में तुम्हारी मर्जी होगी शायद। अब सखी जा रही अपने गांव, रास्ते में आई जमुना जी। तो पति जब जा रहे थे उसको छोड़ने, अब जमुना पल्ली पार उसका गांव था माट गांव। तो सखी ने पति से कहा, बोली देख जब तक मैं जमुना जी में स्नान करने जा रहा हूं तो जमुना जी के तट पे बैठी रहना। और समझाया क्या कि वृंदावन है, वृंदावन यहाँ के ग्वाल वाले और यहाँ को एक छोरा नंद को लाला, यदि वो आवे ना आए तो बिल्कुल भी घूंघट से नेत्र खोलकर वहां को देखियो मत। सखी कह रही क्यों मत देखियो? कह रही यदि तूने उस बावरे कन्हैया को देख लिया, नंद नंदन को देख लिया, तो फिर तेरा मन तेरे वश में नहीं रह जाएगा, तू पागल हो जाएगी बावरी। और ये वृंदावन के लाला बड़े नटखट हो गए। तो पति की बात मानकर सखी ने क्या किया, लंबा सा घूंघट मारा और नेत्र कर लिए बंद। और पति कह रहे जब तक मैं ना आऊं बैठी रहना आंख बंद करके। अब पति गए जमुना जी स्नान करवे,
और अब सखी तो ठाकुर जी की दीवानी थी कन्हैया की। आंख बंद कर आंख बंद किए किए मन में सखी के भाव के लड्डू फूटने लगे। मनी मन सोच रही है कि काश कन्हैया कहीं से आते और हमसे कहते भाभी जी ने अपनों घूंघट ऊपर करो, दर्शन कराओ। मनी मन सखी सोच रही है, एक संबंध स्थापित कर रही है कन्हैया से। मनी मन सखी सोच रही कि काश, पहले तो उसने सोचा कि मैं वृंदावन आ गई हूं शादी होके, तो कन्हैया तुम हमारे लगे कौन? भाई कोई ना कोई किसी ना किसी का लगता है कि नहीं लगता, कोई ना कोई संबंध। तो सखी मनी मन सोच रही है कि कन्हैया में शादी होकर वृंदावन आ गई, किंतु आज तक पता नहीं लगा कि आपका और मेरा संबंध क्या है। तो मनी मन वो देखो, मनी मन एक संबंध बना रही कन्हैया से। मन का क्या बनाया? बोले मेरी मां कहती थी कि कन्हैया वृंदावन में 12 वर्ष का होकर रहता है। तो सखी ने सोचा कि कन्हैया की आयु कितनी है? 12 वर्ष। मेरे पति की आयु कितनी है? 15 वर्ष। और मेरी आयु है 9 वर्ष। सखी जो सोच रही थी, तो उसने सोचा पति की आयु 15 वर्ष, कन्हैया की आयु 12 वर्ष। इस हिसाब से तो कन्हैया हमारे पति देव से छोटे भय आयु में, और जब कन्हैया छोटे भय तो यार रिश्ते से कन्हैया हमारे देवर लगे, देवर। तो आज से वो सखी कन्हैया की बन गई भाभी, और ठाकुर जी को बना लिया अपना देवर बना। मनी मन सोच रही है कि कहीं से काश देवर जी आ जाते और हमें अपना दर्शन दे देते। जब तक पति देवता जमुना जी में स्नान कर रहे हैं, तब तक सखी ने एक भाव पैदा कर लिया। और शास्त्र तो कहते हैं भैया हमारे परमात्मा पदार्थ के भूखे नहीं, ठाकुर जी तो भाव के ही भूखे हैं। कि भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। क्या कह रहे हैं भगवान? कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव के लड्डू फूट रहे हैं और इतने में ही कन्हैया पहुंच गए देवर को रूप बना के। भाभी से कह रहे, भाभी श्रीमान कहाँ कर रही हो तुम जमुना जी के तट पे अकेली बैठ के? अब अंदर ही अंदर सखी सोच रही, हरि राम राम, मैंने तो सोचा ही मात्र था और ये तो सच में आ गया। किंतु सोचा नहीं नहीं, पति देवता कह के गए वृंदावन है, वृंदावन जरूरी नहीं है कन्हैया हो और कोई ग्वाला आया हो। तो सखी क्या कह रही है मुंह बंद करके कि मैं किसी से बात नहीं करूंगी, यहां से भाग जाओ तुम जो भी हो। कन्हैया कह रहे भाभी आज तो हम तुम्हारो मुखड़ा देखकर ही जाएंगे, क्योंकि ब्रज में कोई भी नई नवेली दुल्हन आवे हमारे दर्शन के बगैर ना तो हम वापो जावे दें और ना वो हमें कभी छोड़े। अब तो आज तुम्हें अपने घूंघट के अंदर अपने मुख का दर्शन कराना ही पड़ेगा कि तुम कौन हो, कहां की हो, कैसी हो, हमारे वृंदावन में क्यों आई हो। सखी कह रही लाला देख भाग जा, हमारे पति आएंगे ना। इशारे में बात कर रही, बोल नहीं रही। क्या कह रही है कि हमारे पति जमुना जी में स्नान कर रहे हैं, आएंगे तो डंडा से मार लगाएंगे, डंडा से। और कन्हैया कह रहे भाभी जी हम जावे वारे ना, आज तो हम तुम्हारो दर्शन करके ही जाएंगे। सखी कह रही है बड़ो निपुती को लाला है, बड़ो निगोड़ो है, बड़ो नटखट है, क्या कोई कभी ऐसे जिद करता है? मनी मन सोच रही है कन्हैया आने, जो लाला बोले आने तो हमारे पति को शिकायत करूंगी तुम्हारी। कन्हैया कह रहे हम काउते ना डरे वृंदावन में, हम क्योंकि यहां ब्रज के मालिक हैं, मालिक। अब तो कन्हैया बाके घूंघट के सामने खड़े है गए और कह रहे जब तक तू घूंघट ना खोलेगी हम ऐसे ही खड़े रहेंगे। तो सखी ने कही अच्छा एक काम करो लाला, हम तुम्हें घूंघट ऊपर करके मुंह तो ना दिखाएंगे, हम घूंघट के अंदर से ही तुम्हें देख ले रहे, तुम हमें देख लो, चल जाएगा। बोले हाँ इतना भी कर लो। अब सखी ने अब घूंघट मारा, अब घूंघट से ऐसे करके देख रही है, बड़े बड़े नेत्र खोले, सो सामने कन्हैया अपने स्वरूप में तो नहीं आए थे,
सामने कन्हैया देवर के रूप में खड़े हैं सखी के, और कन्हैया कह रहे हैं वाह भाभी श्रीमान, आपके मुख की रूप माधुर्यता की तो क्या कहनी, बड़ी आप मलूकयानी लग रही हैं। मलूकयानी यानी सुंदर, हमारे ब्रज में सुंदर को कहा कहो जावे मलूक, और माताओं को मलूकयानी। सो कन्हैया का कह रहे हैं भाभी जी बड़ी मलूकयानी सी लग रही। और जब भाभी ने सखी ने कन्हैया को देखा सो कहा लाला तुम भी बड़े सुंदर लग रहे हो, हमें लग रहा है जैसे हमें कन्हैया ही मिल गए। तो कन्हैया कह रहे हम कन्हैया वन्हैया नहीं है, तो गलत फहमी में मत रहना, हम तो ब्रज के एक साधारण से ग्वाला है। तो सखी कह रही किंतु लाला हो बड़े नटखट, हमारे पति का वचन बताओ, तुमने तोड़वा दिया और अपना मुख और हमारा मुख तुमने देख लिया, चलो भागो यहां से। अब कन्हैया गए तो इतने में पति जमुना जी के तट से स्नान करके आ गए, और पत्नी से पूछ रहे सखी कहो काऊ ने परेशान तो नहीं की हो, क्योंकि वृंदावन है। काऊ ने बोले अरे एक लाला आया था बड़ा निगोड़ा बड़ा नटखट, मना करने के बाद भी उसने घूंघट से नेत्र खुलवाए और दर्शन करके भाग गया। तो पति ने कहा अच्छा तूने मुझे बुलाया क्यों नहीं? बोले आप स्नान कर रहे थे जमुना जी। तो पति ने पता है क्या कहा? बोले अब तुझे उसकी सूरत याद हो गई? बोले बिल्कुल याद हो गई। बोले आज के बाद जब भी वो लाला तुझे वृंदावन में कहीं दिखे तो मुझे बताना, मैं उसकी अच्छे से खबर लूंगा। पत्नी ने कहा बिल्कुल बताऊंगी, वो तो आंखों में बस गई है छवि, साधारण नहीं था वो। अब पति ले गए उसको मायके। अब थोड़े दिन बाद जब सखी दोबारा आई ना ससुराल वृंदावन, तो एक दिन पति ने कहा कि चल आज तुझे बिहारी जी के दर्शन करने ले जाते हैं। जैसे ही वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए सखी को पति लेकर गए, तो पति देव पीछे खड़े हो गए और सखी से कहा काम कर, तू आगे जाकर बिहारी जी के दर्शन कर ले, क्योंकि अब तू उनकी ज्यादा प्रेमी है, हम लोग तो दर्शन करते ही रहते हैं। कहा ठीक है। अब सखी पहुंच गई। ठाकुर जी आप लोग गए होंगे ना बिहारी जी के मंदिर, तो आपने देखा ना पीछे भी खड़े होने की जगह और आगे भी। तो सखी पहुंच गई आगे, भगवान का पर्दा बंद था, सखी खड़ी है और आज बड़ी भगवान के दर्शन के लिए उत्साहित है, बड़ी हर्षोल्लास में है कि जिस कन्हैया के लिए मैंने वृंदावन में विवाह किया आज वो कन्हैया का दर्शन मुझे होगा। टकटकी लगाकर पर्दे की ओर देख रही है और कह रही कन्हैया कब ये पर्दा हटेगा। मन में भाव बना रही है कि पर्दे में बैठे बैठे यूं ना मुस्कुराई, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाई। क्या कह रही सखी ठाकुर जी से? पर्दे में बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यूं ना मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। पर्दे में बैठे बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यूं ना मुस्कुराइए। ऐसे नहीं, दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए मेरे साथ गाना है। आ गए तेरे दीवाने पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, ओ आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। हम लोग भी अभी कहाँ की यात्रा कर रहे हैं, भले बैठे रमणी में हैं किंतु भाव से कहाँ है? वृंदावन में। हो कि नहीं?
क्योंकि हम वृंदावन की कथा सुन रहे कि नहीं सुन रहे। और वृंदावन में जब प्रवेश हो जाता है ना, तो ठाकुर जी का पर्दा आपको पता है कब खुलता है? जब उनके सामने भक्त जाकर क्या कहता है, हाथ ऊपर करके, श्री राधे श्री राधे।
जिसको अपने में रखे, जिसको अपने में पागल बनाइए। हम लोग विरमनी वाले ठाकुर जी के पास आए हैं कि नहीं आए? आयो कि नहीं आयो? तो जरा एक बार हाथ ऊपर करके क्या कहो? आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटा, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। पर्दे में बैठे बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे हो बैठे, पर्दे में बैठे बैठे जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, ओ आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, ओ आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। अरे आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। तो सखी पहुंच गई भगवान के पर्दे के बाहर खड़ी है और कहा कह रही है कन्हैया अब पर्दा हटाए दो। और जैसे ही गोसाइयों ने भगवान का पर्दा हटाया, क्या जैसे ही पर्दा हटाया तो सामने बिहारी जी की छवि आई। अब सखी क्या देख रही है कि जो छवि वाला लड़का या जो छवि वाला ग्वाला मुझे जमुना जी के तट पे छेड़ने आया था, उसकी छवि तो बिहारी जी से मिलती जुलती। और उसके पति ने क्या कहा था कि जब भी वो लड़का कहीं दिखाई दे तो मुझे बुला देना। तो अब सखी ने पता है क्या किया? दर्शन बाद में किया, पहले अपने पति को बुलाए जो पीछे खड़े थे। क्या कहा? बोले जल्दी आगे आओ, वो लड़का मिल गया जो मुझे जमुना जी के तट पे छेड़ा था। अच्छा मिल गया? हाँ। तो पति भी डंडा लेकर आए। बोले जल्दी बता कहां है, कहां है? तो सखी बिहारी जी की तरफ इशारा करके कह रही यही तो है वो लड़का। पति फिर पूछ रहा बता जल्दी कहां है? बोले ये जो सामने बांके बिहारी है ना, यही उस दिन हमें छेड़ने के लिए जमुना जी के तट पे आए थे। पति ने पता है क्या किया? डंडा फेंक के भगवान को प्रणाम नहीं किया, पहले अपनी पत्नी के चरणों में लेटकर प्रणाम किया और कह रहा है कि धन्य है भगवान तू, आज तक हम लोग इतने दिन से वृंदावन में रह रहे हैं, कभी भगवान ने हमें दर्शन नहीं दिया और तू अभी की आई, तुझे बिहारी जी ने दर्शन दे दिया, तू वंदनीय है, वंदनीय। तो इसी कारण भैया ठाकुर जी ब्रज में इतना आनंद क्यों देते वृंदावन में? क्योंकि ब्रजवासी भगवान को भगवान नहीं समझते, ब्रजवासी भगवान को अपना सखा, देवर, पति, प्रीतम समझते। और आज सखी ने जैसे ही देखा कि आज मुझे साक्षात बिहारी जी मिलने आए थे, सखी भी गदगद हो गई। इसी कारण कहते हैं कि धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्नृत्यति यत्र चा, धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्नृत्यति यत्र चा। क्या लिखा है भागवत में? धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्नृत्यति। नृत्यति यानी वृंदावन में भक्ति नाचती थी या नाचेगी नहीं, वर्तमान की क्रिया लगी व्याकरण की। भागवत में नृत्यति यानी आज भी नाच रही है।